हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का इस साप्ताहिक आध्यात्मिक चर्चा सत्र में हार्दिक स्वागत करते हैं। मैंने जैसे व्हाट्सएप ग्रुप पे की बहुत ही पवित्र मंत्र जो भगवान को बहुत प्रिय है, वो कार्तिक का महीना जो है, कार्तिक मास भगवान को अत्यधिक प्रिय है और आज से ये कार्तिक मास शुरू हो रहा है। तो इस कार्तिक मास में भगवान को घी का दीपक जो दिखाने का जो संध्या काल में बहुत महत्व वश जो है भगवान बंध जाते हैं। तो इसका बहुत विशद वर्णन भी है श्रीमद् भागवतम में, इसका विशेष वर्णन किया गया है और बहुत सारे आचार्यों ने इसके बारे में अनेक अनेक उत्प्रेक्षाएं की है। उत्प्रेक्षा का अर्थ है जो संस्कृत के बहुत, वो कंप्यूटर इंजीनियर है वैसे तो, लेकिन संस्कृत के बहुत ही अच्छी से उनको पाणिनि के संस्कृत का उन्होंने नॉलेज है और उसी ग्रामर से उन्होंने आगे बहुत सारा कार्य किया है और इस्कॉन की शास्त्रिक कमेटी के वो मेंबर है। मतलब कि उसमें एंट्री, इस्कॉन की शास्त्रिक कमेटी में एंट्री यानी जो शास्त्र में बहुत बहुत ज्यादा पारंगत हो उसी को ही एंट्री दी जाती है। वर्ल्ड वाइड जो सोसाइटी में उनका नाम है और मेरे गुरु बंधु भी हैं वो। तो कभी जैसे ही मौका मिलेगा तो उनसे हम लोग सुनेंगे। ही इज वेरी यंग, मे बी अराउंड 32 to 35 years old, but let's see how his time allows. He's very busy. He does job only for the sake of maintenance, but otherwise he's maintaining his family. With that he teaches in one university. तो कभी हम उसको उनको आपसे साक्षात्कार भी उनसे हम सुनेंगे, भी उनके वचनों को भी सुनेंगे और वो संस्कृत में श्लोक भी कंपोज करते हैं। बट लेट्स सी हाउ ही एग्रीज। तो उसका आगे हम लोग देखें कैसे होता है। तो आज के हम चर्चा सत्र में चलते हैं कि पहले तो जैसे कि हमारा 3 भागों में विभाजित है, तो भगवान के पवित्र नाम का अमृत जो है श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 18वें अध्याय के 6ठे श्लोक 7वें श्लोक से लिया गया। तो जिसमें यानी भगवान के जो इस धाम से चले जाने के बाद में कलयुग कैसे प्रभाव डालता है उसका वर्णन किया गया है। यस्मिन् नहि यर्हेव भगवान नुत ससर्जागाम तदैवेहानुवृत्तो सावधर्म प्रभवा कलिहि। In the very day and moment the personality of Godhead, Lord Shri Krishna, left this earth, the personality of Kali, who promotes all kind of irreligious activities, came into this world. तो और कि इसमें लिखते हैं आगे श्लोक में कि महाराज परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी के बीच में जो संवाद चल रहा है, he was a realist, like bees who only accept the essence of a flower. तो मधुमक्खी की तरह कहते हैं। It's not like house flies, they go and sit everywhere and collect all the garbage. Like a bees, it goes to the flower and extracts only the essence. मधुमक्खी की तरह होते हैं जो फूलों पर जाके उसका रस जो है, उसका जो सार रस है, फूलों का सार रस में से सुगंध भी आता है, नेक्टर भी होता है उसमें, तो उसको ग्रहण करते हैं। तो he knew perfectly well that in this age of Kali, auspicious things produce good effects immediately, whereas inauspicious act must be actually performed to render effects. So he was never envious of the personality of Kali. तो हमको ये देखना है कि कलयुग में क्या विशेषताएं दी गई हैं।
और उसमें कमियां तो है ही है, लेकिन उनकी विशेषताएं क्या हैं वो भी हम लोग देखेंगे। और इस कलयुग में जो भी ऑस्पिशियस एक्टिविटी करते हैं इमीडिएटली उसका हमको इफेक्ट मिलता है। ये बड़ी विशेषता है। और भागवतम के अंत में कहा गया है, कले दोषो निधे राजन नस्ति एक महान गुणा। कलयुग में सी ऑफ डिफेक्ट्स आर देयर। कले दोषो निधे राजन, निधे मतलब बहुत ही समुद्र है यानी खजाना है दोषों का। अस्ति एक महान गुणा, एक उनका महान गुण है कीर्तनादेव कृष्ण से, भगवान कृष्ण का ग्लोरिफिकेशन, कीर्तन, नाम गायन, उनका सेवा भक्ति, ये करने से क्या होता है, कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम व्रजे, हम अपने मटेरियल अटैचमेंट से फ्री हो जाते हैं। और परम व्रजेत मतलब भगवान के परम मतलब जो सुप्रीम डेस्टिनेशन है, वहां पे हमको क्या जाकर के गति या वहां पे गति मिलती है। तो हम लोग टेम्परेरी को इस जीवन में ही छुटकारा मिल सकता है। तो आइए पढ़ते हैं। Even though all nefarious activities of the personality of Kali at present, there is a great advantage in the age of Kali. यही सेम चीज बोलते हैं, बहुत ही एडवांटेज है। अस्ति एक महान गुण, one can attain salvation simply by chanting the holy name of the Lord. Thus महाराज परीक्षित made the chanting of the Lord's holy name. तो महाराज परीक्षित ने ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट किया था। उन्होंने शुक्रताल जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहां पर जाकर के सुखदेव गोस्वामी के आगे समर्पण कर दिया और उनसे 7 दिन के अंदर उनकी जैसे मृत्यु होने वाली थी, तो उन्होंने कहा कि क्या करने लायक है एक मरणासन्न व्यक्ति के लिए, क्या करने योग्य है और उसको क्या नहीं करना चाहिए, तो कृपया मुझे बताइए। तो ये परीक्षित महाराज को इन्होंने ये प्रश्न पूछा और उसके उत्तर में परीक्षित महाराज ने पूरी श्रीमद् भागवतम की कथा कही थी उनको। कथा यानी भागवतम के उन्होंने 10 विषय कहे, तो फिर किसी दिन हम उनके ऊपर चर्चा करेंगे। पर उन्होंने, और उसमें कथा में बहुत सारे ऋषि मुनि उपस्थित थे, नारद, देवल, व्यास, असित, ये सारे उस कथा में उपस्थित थे। So thus he saved the citizens from the clutches of the Kali. तो कलयुग के प्रभाव से कैसे मुक्त रहा जाए उसका उन्होंने तरीका उनको बताया। It is for this advantage only that great sages sometimes wish all good for the age of Kali. और इसीलिए जो महान आचार्य हैं वो क्या करते हैं, मतलब इस कलयुग में उसको बहुत अच्छा बताते हैं, खाली इसी गुण के कारण कि खाली भगवान का नाम लेने से ही जो है परम धाम की प्राप्ति होती। मैं कल कुछ यंगस्टर से बात कर रहा था, तो आई वाज आस्किंग कि देखिए आप डिस्ट्रेस में हैं तो कैसे, मान लो 2 फ्रेंड हैं तो 2 फ्रेंड्स हैं, तो यंग बच्चे बैठे थे, तो मैं आई वाज जस्ट टॉकिंग टू दैम कि आपको में कोई डिस्ट्रेस्ड हो जाता है तो फिर उसको आप वो कैसे करते हैं, वापस आप नॉर्मल सिचुएशन में कैसे आएंगे। तो बोल रहे थे एक दूसरे से बात करनी चाहिए और ऐसा करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, या एग्जैक्टली। तो मैं उनको यही बोल रहा था कि जैसे कोई डिस्ट्रेस में है तो कोई उसका मित्र आके बड़ी प्यार से उसको बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, ऐसा होता है, ऐसा हो जाता है कई बार, तो उसको तो वो उसको थोड़ा सा कंफर्ट मिलता है और उसके मन को शांति मिलती है। तो एक्चुअली हुआ तो कुछ नहीं है, कुछ साउंड वाइब्रेशंस जो एक्सचेंज की गई, और दूसरी तरफ कोई व्यक्ति बिल्कुल नॉर्मल है, हैप्पी है, परफेक्टली है, कोई आ करके उसको अब्यूज कर देता है, कोई कुछ बोल देता है, उल्टा सुल्टा बोल देता है, तो सडनली उसका 1 मिनट में मूड खराब हो जाता है। तो हुआ तो कुछ नहीं, कोई फिजिकली कोई अटैक नहीं किया गया, कुछ साउंड वाइब्रेशन ही पास ऑन की गई। और जैसे कि हम पहले भी इस बारे में बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं तो साउंड वाइब्रेशन का हमारे जीवन में बहुत इफेक्ट होता है। और ये मंत्र जो है मनः त्रायतीति मंत्र, ये मैं बार बार इस चीज को एम्फेसाइज करूंगा कि मंत्र का हमारे जीवन में इफेक्ट है, स्पेशली हरे कृष्ण महामंत्र का, जिसको किसी भी समय, किसी भी टाइम पे, कैसे भी अवस्था में आपका मन कर रहा है, नहीं कर रहा है, कैसा
भी स्थिति हो, मना स्थिति हो, उसमें अगर आप भगवान के नाम, पवित्र नाम का कीर्तन करेंगे तो आपके कल्याण होना अवश्यम भावी। So the constant chanting of the holy names will drive away personality of Kali from the world. Okay, the personality of Godhead and his holy name, qualities, etc. are all identical. भगवान के पवित्र नाम, रूप, गुण, महिमा जो भी है उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, उनमें कोई भेद नहीं है। तो मतलब भगवान का नाम लिया तो समझ लीजिए कि भगवान आपकी जिह्वा पे उपस्थित है, ऐसा समझना चाहिए। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझना। नॉर्मल जो व्यक्ति जो मर्त्य बुद्धि लगाता है, जो देहासक्त बुद्धि है, उसमें ये समझना मुश्किल है, लेकिन आचार्य लोग ऐसा कहते हैं। The personality of Kali was not able to enter the jurisdiction of earth due to the presence of the personality of the God. जैसे कि मैंने ऊपर के श्लोक में उसका जो अनुवाद करके बताया कि जब भगवान इस धराधाम पे थे तो कलियुग यहाँ पे आने की कोशिश नहीं कर पाया, पर्सोनिफाइड कलियुग, बट जैसे ही वो धराधाम से निकले तो कलियुग आ गया। एंड सिमिलरली इफ देयर इज एन अरेंजमेंट for the constant chanting of the holy name, qualities, etc. of the supreme personality of the Godhead, there is no chance at all for the personality of Kali to enter. क्योंकि कलियुग के जितने भी नेगेटिव इफेक्ट्स हैं आप में वो आ नहीं पाएंगे। तो जैसे भगवत गीता में कहा गया है, विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसोप्यहम रसवर्जम परम दृष्ट्वा निवर्तते। इसका अर्थ यह है कि मतलब कि अगर हम खराब चीजों को छोड़ भी दें, लेकिन हमारे मन में उनकी यानी आसक्ति बनी रहती है, तो एनी टाइम यू नो दैट थिंग यू गेट इन एसोसिएशन, दिस थिंग कैन बी ट्रिगर्ड। हम कभी भी वैसी चीज की संगति में आ जाएं तो दोबारा उसमें जाने की संभावना पूरी रहती है। तो कोई व्यक्ति छोड़ भी भला चकाव, लेकिन मन में तो इच्छा उसकी बनी रहती, तो वो जाति कैसे है? परम दृष्ट्वा निवर्तते, कि उच्च रस का आस्वादन होने से। उच्च रस का आस्वादन, मान लो आपकी नौकरी है तो आपको ज्यादा पैसे का नौकरी मिलेगा तो छोटे वाली पैसे वाली नौकरी अपने आप छूट जाएगी। तो ये निकृष्ट रस है। ये जो जिस इंद्रिय शक्ति में जितने भी रस हैं, इनको बहुत ही निकृष्ट रस कहा गया है, क्योंकि ये शुरू में तो हमको अच्छे लगते हैं, लेकिन जब एंड में ये हमारे को जो है तंग करते हैं, हमारे को दुख देते हैं। दुख योनि एवते। इसलिए ये चीज यहाँ पे कही गई है कि जैसे ही उच्च रस का अनुभव होगा तो हमारे नीचे के रस निकल जाएंगे। इसलिए कलियुग के प्रभाव निकल जाएंगे जब हम भगवान के नामों में रस हमारा उत्पन्न होगा, लेकिन शुरुआत में होगा नहीं। That is the technique of driving away the personality of Kali from the world. तो ये प्रोसेस है, देखिए साइंटिफिक टेक्निक है कि आप अपने टाइम को अच्छी चीजों से भर दो तो उसमें से नेगेटिव चीजें हमेशा निकल जाएंगी। अब ये वक्त में आप कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यू कैन गो टू a cinema, you can watch a movie, you can go and read any book, but you are investing your time to hear the Lord's holy names. तो मतलब कि टाइम तो वही है, लेकिन उसमें अच्छी चीज भर देने से उसमें से खराब चीज निकल गई। So this is the technique. This is a very simple technique which anyone can understand. Okay. Then in modernized human society there are great advancement of material science. इस आज के जो वर्तमान युग में मॉडर्न जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मॉडर्न जो मनुष्य की जो समाज है उसमें बहुत ही जो भौतिक विज्ञान ने बहुत प्रगति कर ली। एंड दे हैव इन्वेंटेड अ रेडियो टू डिस्ट्रीब्यूट साउंड इन द एयर। तो रेडियो वेव्स हैं जो मनुष्य की साउंड वेव्स को अपने ऊपर चढ़ा करके कैरी कर करके जो है दूसरी जगह में पहुंचा देती हैं और वहां पे डिसाइफर कर ली जाती है। ओके, एंड देन क्या होता है? सो इंस्टेड ऑफ वाइब्रेटिंग सम न्यूसेंस साउंड ऑफ सेंस एंजॉयमेंट, if the state arranges to distribute transcendent sound by resound and activities of the Lord as they are authorized in the Bhagavad Gita or Srimad Bhagavatam, then a favorable condition will be created. तो अगर जो राज्य है या देश के
जो सभी सत्ताधारी लोग हैं, भगवान के नामों का, जो पवित्र नामों का प्रसारण इन रेडियो वेव्स की तरह से करते हैं, तो सब जगह भगवान के नामों का प्रसारण हो जाएगा। जैसे हम लोग भी उसी की यूज कर रहे हैं, रेडियो वेव्स का ही यूज कर रहे हैं टू प्रोपेगेट। आप लोग सब सुन पा रहे हैं, इसी वजह से सुन पा रहे हैं। तो इसके अगेंस्ट नहीं है, यूज कैसे होना चाहिए उस पर बातचीत चल रही। The principles of the religion in this world will be re-established, and thus the executive head works so hard to drive away corruption from the world will be successful. So जितने भी देशों के प्रतिनिधि है, इस जगत से, इस विश्व से भ्रष्टाचार को हटाने की बात करते हैं, लेकिन हमारा जो वक्त है उसमें से खराब चीजों को रिप्लेस नहीं करना चाहते अच्छी चीजों से। तो अगर ऐसा प्रचार प्रसार का अगर व्यवस्था हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली वो सक्सेसफुल हो जाएंगे भ्रष्टाचार को हटाइए। तो ये प्रभुपाद जी का थिंक अबाउट इट, तो आप उस प्रिंसिपल का यूज जो भगवत गीता का प्रभु जी मेरे को सुन पा रहे हैं? मेरे को लगता है कुछ कट हो गया। तो ये श्रीमद् भागवतम का ट्रांसलेशन है, सिंपल ट्रांसलेशन, और उसका एसेंस एज इट इज, लाइक लाइक ए हनी बी इज प्रेजेंटेड बाय श्रील प्रभुपाद in the form of this great literature. And I request everyone, मैं सबको, मेरी ये करबद्ध प्रार्थना है कि ये ऑनलाइन अवेलेबल है, vedabase.com पे आप जाए तो आप पढ़ सकते हैं। सिस्टमेटिकली एक श्लोक पढ़े, 5-10 मिनट लगता है रोज का, तो आप पढ़ सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। ये बहुत ही ऑस्पिशियस या बहुत ही अच्छा ग्रंथ है, और उसको आप बैठे तो घंटों उसके ऊपर कॉन्टेम्पलेशन की जा सकती है। आप आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करें, काउंटर आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करें, आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करें, काउंटर, ऐसा आप करेंगे तो आप देखेंगे कि मतलब कि आपको लगेगा कि एक आर्ग्यूमेंट का वो हमेशा निरस्त होता जा रहा है। अगर आप नहीं कर सकते तो बहुत ही there are senior Vaishnavas available who are experts in this. हम आगे के उसमें पढ़ेंगे चैप्टर में कि जो डिस्कशन है कि बी इंटेलिजेंट, फॉलो द आचार्य। व्हाई वी शुड फॉलो द आचार्यस? क्योंकि वो रियलाइज्ड हैं, तत्वदर्शी हैं। तत्वदर्शी मतलब जो उस प्रोसेस से गुजरे हैं, उन्होंने हर एक इस प्रोसेस को पहचाना है। तो बहुत सारे ऐसे महान आचार्य हुए, उन्होंने आर्गुमेंट्स किए कि ऐसा क्यों किया होगा, अच्छा उसमें 1 2 3 ऐसा किया होगा, उसका क्या इफेक्ट हुआ, ऐसा क्यों नहीं किया, फिर ऐसा क्यों किया। एंड यू सी ऑल द कन्वर्सेशन इज प्रेजेंटेड इन दिस मैनर। अच्छा ऐसा किया तो कोई ये ऐसा बोल सकता है कि ऐसा क्यों नहीं किया, अच्छा तो इसलिए ऐसा नहीं किया, और उसका काउंटर आर्गुमेंट है, फिर आर्गुमेंट है, फिर काउंटर आर्गुमेंट है। तो इस तरह से ये शास्त्र प्रेजेंट किए गए और बहुत ही अच्छे से उसको उनको एक्सप्लेन भी किया है, प्रोवाइडेड हमको ऑथेंटिक शास्त्रों हाथ लगे तभी, या ऑथेंटिक लोगों की एक्सपर्ट गाइडेंस के अंडर में हम ये काम करें तो हम ये चीज सीख सकते हैं। मुझे इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि मैं फॉलो करता हूँ, मैं सुनता हूँ और मुझे इस चीज का एहसास होता है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी इसको सुने, तो आपके ध्यान से जो अनइम्पॉर्टेंट चीजें हैं अपने आप वो फिल्टर हो जाती है। तो आइए पढ़ते हैं पैसेज फॉर डिस्कशन। बी इंटेलिजेंट, बुद्धिमान बनिए, फॉलो द आचार्यस, आचार्य जो हैं उनका अनुसरण कीजिए। अनुकरण नहीं, अनुसरण। अनुकरण और अनुसरण में फर्क है। उनके फुट स्टेप्स पे चलना है, उनके फॉलो द फुट स्टेप्स, यानी यू हैव टू ग्रैब द एसेंस एंड देन गो अहेड, or you don't have to exactly imitate them. There may be few things you can imitate, but उनका अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं करना है। Anyway, if no one knows the supreme personality of Godhead, how can he be known? Very great question. अगर कोई भगवान को जानता ही नहीं है तो वो उनको कैसे जाना जा सकता है? He can be known when the Supreme Lord comes before you and reveals himself to you.
तो जब कोई जानता नहीं है तब तो तभी जाना जा सकता है कि वो व्यक्ति, वो व्यष्टि, परमात्मा जो है आपके समक्ष खुद अपने आप को प्रकट करते हैं और आपके आगे आते हैं, आपको अपने आप को प्रकट करते हैं, तभी जान सकते हैं। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसे बहुत ही सिंपल उसका आंसर यही हो सकता है। देन यू कैन नो, तभी आप उनको जान सकते हैं। Our senses are imperfect and they cannot realize the supreme truth. Now this is a definitive sentence, definite sentence है क्या? Our senses are imperfect. सभी व्यक्ति जानते हैं हमारी इंद्रियों की सीमितताएं हैं। हम बिल्कुल सारी चीजें नहीं देख सकते हैं। ये तो साइंस भी कहती है, अल्ट्रा वायलेट एंड इंफ्रारेड हम देख नहीं सकते हैं, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रेंज में ही देख सकते हैं। When you adopt a submissive attitude and chant, realization begin from the tongue. तो देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि आप जैसे बिल्कुल सबमिसिव एटीट्यूड, when you really think कि oh I do not know many things, what should be, how God could be realized, very submissive attitude, अपने आप को दीनहीन जान करके, जब हम अपनी जो जीवा के द्वारा से इस भगवान की रियलाइजेशन को जो है जान सकते हैं। अथा कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिया। भगवान कृष्ण के नाम रूप गुण लीला आदि को हम इन इंद्रियों से नहीं जान सकते हैं। आचार्यों ने ये श्लोक में लिखा है, सेवन मुखो ही जीवादो स्वयं एव स्फुर्तदा। सेवन मुखो ही जीवादो, आदो पहले आप जीवा से उनकी सेवा कीजिए और तब वे स्वयं ही आपके आगे प्रकट होंगे। ये फॉर्मूला आचार्य ने बताया है। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्यम इंद्रियो। इंद्रियों से हम लोग नहीं जान सकते, इंद्रियों की सीमितता है। असीमित को सीमित इंद्रियों से कैसे जाना जा सकता है? बहुत बहुत कठिन कार्य है। एस्टिमेट किया जा सकता है, खाली एस्टिमेट। अब न्यूक्लियर बॉम्ब फट गया तो उसके टेम्परेचर को हम लोग इनडायरेक्टली ही जान पाएंगे। डायरेक्टली तो हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट, डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट, उसको एस्टिमेट कर सकते हैं टू सम एक्यूरेसी, है ना। और तो हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि इतना प्रकाश होगा, ऐसा होगा, इतना हीट लॉस होगा, तो इतना एक्चुअल में टेम्परेचर जनरेट होता होगा। So that we estimate with some formula, some estimate we make, but exactly तो हम अपनी सेंसेस से, वो तो बोलते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब फटा था तो लोग इवेपोरेट हो गए थे उसी टाइम, they evaporated instantly. How can you know? The one who is standing far away, उससे उन्होंने एस्टिमेट लगवाया है, तो उन्होंने एस्टिमेट लगाया कि इतना होता होगा टेम्परेचर, लेकिन जो वहां पे जो उपस्थित थे उनको तो मुश्किल है, कंक्रीट जैसी चीज, पत्थर पिघल जाते इतनी हीट से। एनीवे, तो मतलब भगवान को इंद्रियों से, हम एक हीट की बात कर रहे हैं, भगवान तो असीमित पावर है। हमने उस दिन बात की थी कि ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसा श्रियः ज्ञान वैराग्य चैव षण्णाम भगवती गणा। ठीक है, तो वो असीमित मात्रा में सभी ऐश्वर्यों के स्वामी है, असीमित मात्रा में। ऐश्वर्य से समग्रस्य मतलब जितना आप, समग्र मतलब जितना टोटल सम टोटल है उतना, मतलब हमारी एस्टिमेशन के बाहर की चीज है। यू कैन नॉट एस्टिमेट हाउ मच वेल्थ इज देयर इन दिस वर्ल्ड। हम तो खाली पृथ्वी लोक की वेल्थ के बारे में जानेंगे, बाकी सब लोगों में क्या वेल्थ है हम वी डू नॉट नो। तो इट इज सेइंग ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसा श्रियः, जिसके पास ये 6 चीजें अनलिमिटेड हैं, असीमित मात्रा में है, वही भगवान। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट। ओके, तो मैं, हमारी जो है कार्यकलाप शुद्ध होने शुरू हो जाते हैं, आहार शुद्ध हो सच, और हमारी ऐसा होता क्यों है कि हमारी ध्रुव स्मृति, हमारी जो भगवान से कनेक्शन की जो स्मृति है वो जागृत हो जाती है।
और स्मृतिर्लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्षा, और स्मृति आने से हमारी सभी ग्रंथियों को मतलब मोक्ष की ओर हमको लेकर के जाती। तो ये फॉर्मूला इज गिवन इन द शास्त्रास। तो taste prasadam and become spiritually advanced. You can have this process at your home, offer vegetarian foods to Krishna, chant Hare Krishna mantra and offer obeisances. नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय, जो जगत का हित करने वाले हैं, उस गोविंद जो सेंसेस को प्लीज करने वाले हैं, ऐसे कृष्ण को नमो नमः। तो कल यंगस्टर से बहुत इंटरेस्टिंग बातचीत हुई, तो दे एग्रीड यस, सिस्टमेटिक अप्रोच में इनपुट हमारी चेंज, अगर इनपुट में वायलेंस जा रही है तो आउटपुट में हम लोग वी कैन नॉट एक्सपेक्ट द नॉन वायलेंट। तो प्रभुपाद जी इस चीज की शास्त्रिक संस्तुति करते थे और कहते थे everyone can offer and then take the food with friends and chant before the picture of Krishna and lead a pure life. Just see the results. The whole world will become Vaikuntha. पूरा जगत जो है वैकुंठ बन जाएगा। Where there is no anxiety, जहाँ कोई भी कुंठा नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। All is anxious with us because we have accepted this material life. हमने खुद ये जीवन, भौतिक जीवन चुना है, हमें मालूम नहीं है, लेकिन ये हमारा, क्योंकि हम अपनी सेंसेस, अपनी इंडिविजुअल सेंसेस की ग्रेटिफिकेशन करना चाहते हैं, इसलिए हमें ये शरीर दिया गया है जिसमें हम अपनी सेंसेस के द्वारा अपनी वो इच्छा की पूर्ण करें, अपनी वासनाओं को पूर्ण करें। Just the opposite is so in the spiritual world. लेकिन आध्यात्मिक जीवन में, आध्यात्मिक जगत में इसका बिल्कुल उल्टा है। हम अपनी बजाय कृष्ण की सेंसेस को प्लीज करते हैं और उसमें फल स्वरूप सुखी रहते हैं। Like a driver in the Mercedes, he is giving a service to his master, अपने जो मालिक की सेवा करता है, लेकिन वो वही सारी जो फैसिलिटीज जो मर्सिडीज के अंदर है वो भी एंजॉय करता है। तो इसी तरह हम लोग डिलीजेंटली भगवान की सेवा में रहेंगे तो हम लोग भी खुश रह सकते हैं। All is anxious with us because we have accepted this material life. Just the opposite is so in the spiritual world. No one, however, knows how to get out of this material concept. तो कोई ये जानता नहीं है। Taking an intoxicant doesn't help. The same anxieties are there when you are finished being drunk. लोग अपना गम गलत करने के लिए कहते हैं कि हम लोग शराब पीते हैं या हम लोग ऐसा करते हैं या खुशी के लिए भी करते हैं, लेकिन उससे वस्तु स्थिति चेंज नहीं होती है, वो तो वहीं की वहीं रहती है। थोड़ा टाइम के लिए हम भूल जाते हैं, तो वही सारी चिंताएं, वो सारी एंग्जाइटीज जब उसका नशा उतर जाता है तो वहीं पे रहती है। If you want to be free and want life eternal with bliss and knowledge, take to Krishna. कृष्ण का अर्थ है जो सबको आकृष्ट करते हैं। No one can know God, but there is a way, the process of Krishna consciousness. तो भगवान को ऐसे नहीं जान सकते हैं, लेकिन कृष्णा अपनी कॉन्शियसनेस में, कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्टिविटीज से हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। इस प्रोसेस से हम पहुंच सकते हैं। ये प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं। In Srimad Bhagavatam, it is stated that no one can conquer him, approach him, but he becomes conquered. How? Aham bhakt paradhino. How? Let people remain in their own position, but let them give up nonsense speculation through volumes of books. Please don't make noise, please. Thousands of books are printed and read, and after 6 months thrown away. हजारों किताबें लिखी जाती हैं और उनको फिर प्रिंट किया जाता है, तो फिर लेकिन 6-8 महीने में उनका कोई आता पता नहीं होता है। This way and that. How can you know the Supreme by speculation on the information supplied by your blunt senses? प्रभुपाद जी इसको कहते हैं, just a second.
हमारी इन जो सीमित इंद्रियां हैं इनके द्वारा हम लोग ये सारी भगवान के बारे में हम लोग नहीं जान सकते. गिव अप रिसर्च, थ्रो इट अवे, जस्ट बिकम सबमिसिव, एक्नॉलेज दैट you are limited and subordinate to the material nature and to God. तो ये फार्मूला भगवान प्रभुपाद जी बताते हैं, गिव अप रिसर्च, रिसर्च छोड़ दीजिए. ऑलरेडी भगवान ने मैनुअल दिया हुआ. तो लोग कहते हैं तो ये तो मनुष्य ने लिखा, व्यासदेव जी ने ही लिखा है, वो तो मनुष्य ही थे. He is compiled, not written. Written मतलब उनके अपने कोई मन की अवधारणा नहीं है. व्यासदेव जी ने उसको कंपाइल किया है, फिर बाद में इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए बाइफरकेट किया था. ओरिजिनली वैदिक लिटरेचर में वेदा एक ही था. व्यासदेव जी ने अलग अलग मानसिकताओं की वजह से उसको विभाजन किया है, कि उसको बाइफरकेट अंडरस्टैंड करके बाइफरकेट करके दिया है, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इजीली. लेकिन वो भी इतना कठिन है. और इस कलयुग में भगवान का पवित्र नाम दे दिया गया है कि अगर ये पवित्र नाम लेंगे तो भगवान खुद ही आपको रिवील कर देंगे. नो वन कैन बी इक्वल टू और ग्रेटर देन गॉड. ईश्वरः परम कृष्णा. सो बी सबमिसिव, बी सबमिसिव. कोई उसके बराबर नहीं है, कोई उससे आगे नहीं है. तो सबमिसिव होने में क्या हर्जाई क्या है? बी सबमिसिव. तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिनः. प्रणिपात, प्रणिपात मतलब सबमिशन. सबमिशन. I have limited senses, I have limited knowledge, I do not know much, please you reveal yourself unto me. That is the mindset with which we need to approach God. Submission से. No, if we think we know too much, I will research, I will do that, I will do that. मान लो एक कोई व्यक्ति कोई कहता है कि जो मनुष्य है अमर मर्त्य है, मतलब मरता है. तो रिसर्च करेंगे तो पूरी दुनिया में जाके हर एक व्यक्ति से पूछा जाएगा कि भैया आदमी अमर है क्या? एक से पूछो, दो से पूछो, तभी तो डेटा इकट्ठा होगा. आप इतने व्यक्ति से पूछ चुकोगे तो पूछते रहो, पूरी उम्र निकल जाएगी, आप खत्म नहीं कर पाएंगे ऐसी रिसर्च. प्राणी अमर है तो फिर पहले तो मनुष्य से पूछोगे, फिर बाकी प्राणियों से पूछोगे. ऐसी रिसर्च करने का कोई अर्थ नहीं है. वहां उसकी विधि दी गई है, उस विधि को बड़ी सिंसियरली फॉलो करें तो हम इसको जान सकते हैं. No one try to hear about the glories of the Supreme from the authorized sources. Such authority is handed over by disciplic succession, यानी परंपरा से हमारे पास में उपलब्ध है. कृष्ण ने जैसे ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यासदेव को दिया, व्यासदेव जी ने मध्वाचार्य को दिया, या श्री रामानुजाचार्य को दिया. इस प्रकार आगे ज्ञान बढ़ते 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 हम तक पहुंचा है. उस पे हम लोग कॉन्टेम्पलेट करें, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो हम भगवान तक पहुंच सकते हैं. If we can understand by the same authority as Arjuna, that is real authority. है ना? अर्जुन ने तो भगवान से स्वयं सुना था, तो अगर हम उसी तरीके से अप्रोच किए करें तो हम लोग वास्तव में भगवान को जान सकते हैं. God is always ready to reveal. You just become Krishna conscious. Follow the path traversed by the great acharyas, the devoted teachers, and then everything will be known. जो आचार्य गण जिस रास्ते पे गए हैं, महाजना येन गता सा पंथा. आध्यात्मिक जो ज्ञान के बारे में ऐसा कहा गया है, महाजना महान व्यक्ति, महाजन मतलब जो महान व्यक्ति. येन गता जिस रास्ते गए हैं वही पंथ, वही रास्ता है. The devoted teacher, and then everything will be known. Although he is unconquerable and unknowable, he can be known in your home. वो आपके घर में आकर आपको रिवील करेंगे. If you take to this process and follow the principle, what will be the result?
As soon as you understand, you will know that Supreme Lord is the cause of all causes. Sarva karan karanam hai Bhagwan, but that he is not caused by any other cause. लेकिन उनका कोई भी कारण नहीं है, वो सभी कारणों के कारण। अनादि राधिर गोविंद सर्व कारण कारण, एंड ही इज द मास्टर ऑफ ऑल प्लैनेट्स। वो सभी प्लैनेट्स के मास्टर हैं, सभी इन जगतों के मालिक हैं। ये ऐसा भगवत गीता में भगवान स्वयं कहते हैं। पिता हम जगतस्य माता धाता पिता, भगवान कहते हैं ये चीज। दिस इज नॉट एक्सेप्टिंग ब्लाइंडली, ये कोई ब्लाइंड एक्सेप्टेंस नहीं है। गॉड हैज गिवन यू द पावर ऑफ रीजन, द पावर ऑफ आर्ग्यूइंग, बट डोंट आर्ग्यू फॉल्सली। बिल्कुल ठीक अगर आर्ग्यूमेंट है तो उस ठीक आर्ग्यूमेंट करना चाहिए। If you want to know the transcendental science, you must surrender to authority and know him by signs. Don't surrender to a fool or rascal. किसी बेवकूफ की शरण में मत जाइए, ये कहा जा रहा है। Find one who is coming in disciplic succession, जो परंपरा में आ रहा है उसको ढूंढिए। एवं परंपरा प्राप्तम इवं राज ऋषियों विदु, महान राजाओं ने, जो राज ऋषियों ने इसी विधि से इस प्रोसेस को जाना है। भगवान ये भगवत गीता में बताते हैं। वन हु इज फुली कन्विंस्ड अबाउट द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ, जो कि भगवान के बारे में पूरी तरह से कन्विंस्ड है, ऐसे व्यक्तियों के पास जाइए जिन्होंने अपने जीवन को उनको दिया है और अपने आचरण से लोगों को सिखाते हैं। ऐसा नहीं कि अपने आचरण एक रकम है और लोगों को बताते हैं अच्छा अच्छा करो, और जबकि उनकी पर्सनल लाइफ में जाकर के देखें तो उनके आचरण कुछ और ही कहानी कहते हैं। ऐसे व्यक्तियों के पास नहीं, जो डिसाइपलिक सक्सेशन में इस ज्ञान को प्राप्त किया है और आचरण करते हैं, ऐसे व्यक्तियों से सीखना चाहिए। अपनी परंपरा में हम अपने आचार्यों का लाइफ जीवन चरित्र पढ़ते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि ऐसा भी हो सकता है क्या। तो बहुत से आचार्य ऐसे हैं जिनके जीवन चरित्र के बारे में, बिल्व मंगल ठाकुर, उन्होंने अपनी इससे वी कैन, इसलिए मैं कह रहा था अनुकरण नहीं कर सकते। उनकी आंखें कुछ कुछ देखती थी तो उन्होंने अपनी आंखें ही निकाल दी कि मैं अभी कुछ उल्टा चीज देख ही ना पाऊं। हम लोग नहीं कर सकते ऐसा, अनुकरण नहीं कर सकते इस चीज का, लेकिन एसेंस ले सकते हैं कि we have to avoid, we have to cut down। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, असंग के शस्त्र से, दृढ़ता से उसका छेदन करना चाहिए। I don't have to do this। तो this is the way, अगर आचार्य लोगों को हम लोग फॉलो करेंगे तो we can go ahead। If you find such a person, surrender and try to please, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, परिप्रश्नेन सेवया। प्रणिपात, पहले उनको जाके सरेंडर कीजिए, उनको सेवा कीजिए, उनको बिल्कुल जेन्युइनली सबमिसिवली ट्राई टू प्लीज हिम। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना, जो तत्वदर्शी लोग हैं फिर आपको आपकी कैपेबिलिटी के अनुसार जितना आप समझ सकते हैं उसके अनुसार आपको उतना ज्ञान बताएंगे और प्रैक्टिस करने के लिए कहेंगे। Question to learn, not to waste time। Sometimes people waste others' time also, they just argue। हालांकि उनको चीजें मालूम भी रहती हैं फिर भी आर्ग्यू करते हैं। जानने बूझने के लिए, जो वक्ता की जो कैपेबिलिटी है उसको जानने के लिए क्वेश्चन करते हैं कि इसकी देखते हैं इसको कितना ज्ञान है। लेकिन जो सही में वक्ता है वो जितना प्रैक्टिस करता है अपने आचार्यों द्वारा बताई गई ही बात को बताएगा, कुछ और कहेगा नहीं। तो इसीलिए प्रश्न खाली जानने के लिए करना चाहिए, जेन्युइन इंक्वायरी के लिए, नॉट टू वेस्ट टाइम ऑफ हिमसेल्फ और अदर्स। अदरवाइज आपको मालूम है या आप खाली आर्गुमेंट के लिए बात कह रहे हैं तो वो तो टाइम वेस्ट ही होगा ना, सबका टाइम वेस्ट होगा उसमें। तो मैं थोड़ा सा फास्ट करता हूँ। The process is there, but if we waste time by intoxication, we will never see him। The unconquerable Lord, okay,
Follow the principle and slowly but surely, without doubt, you will know, yes, I am making progress. तो हमको इन सभी सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। तो धीरे धीरे हमको अपने आप ही पता लगना शुरू हो जाता है कि हाँ, हमारी जो है ना उत्थान हो रहा है, हमारी प्रोग्रेस हो रही है। एंड इट इज वेरी इजी, यू कैन एग्जीक्यूट इट एंड बी हैप्पी इन ए हैप्पी मूड। उसके लिए कोई बहुत ज्यादा आपको मतलब कि मुश्किल करने की जरूरत नहीं है। In a happy mood you can do it. Study, take part with music, eat prasadam. ABCD कहते हैं, Association of Devotees. B is books, read the books. C is chant the holy name of the Lord. And D is diet. तो अच्छी भगवान के द्वारा भगवान को जो आपने अर्पण किया हुआ अन्न को ग्रहण कीजिए। And no one can cheat you by this process. But if you want to be cheated, go to the cheaters. प्रभुपाद जी बहुत डिक्लेयर करते हैं, अगर आप धोखा खाना ही चाहते हैं तो जाइए उनके पास। अगर आप ये सिंपल प्रोसेस करेंगे फॉलो तो कोई आपको धोखा दे नहीं सकता। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द अथॉरिटेटिव सोर्सेज एंड अप्लाई इट इन योर लाइफ। अपने जीवन में इसको एप्लीकेशन कीजिए। Amongst the dying mortals, you will become the most intelligent because you are freed from sinful action. है ना? हम लोग कहते ही हैं, अरे ऐसे क्यों नहीं करते, अरे वैसा क्यों नहीं करते, as if we are more intelligent than others, कहते हैं। लेकिन अगर हम ये प्रोसेस फॉलो करते हैं तो हमारे तो नेगेटिव एक्टिविटीज और हमारी लाइफ से निकलती जाती है। So we can be most intelligent, क्योंकि हम उन नेगेटिव एक्टिविटियों से फ्री हो गए तो नेचुरली इंटेलिजेंट ही होते हैं फ्री। You will have, if you act only for Krishna, then you are freed from all reactions. सभी कर्म फलों से मुक्त हो जाते हैं, अटैचमेंट से। तो यही मोक्ष है। जब आप सभी प्रकार के कर्म फलों से मुक्त हो जाएंगे, यही मोक्ष है, क्योंकि कर्मों के बंधन फिर आपको बांध नहीं पाएंगे। फिर आपको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि जन्म का अर्थ ही है इस भौतिक धराधाम पे कि आप अपने कर्मों के फलों से अटैच होकर उनको भुगतने के लिए दोबारा आते हैं। और उनको भुगतने के लिए आपको यू नीड दिस बॉडी। यू विल हैव नो एंजाइटी ओवर व्हाट इज ऑस्पिशियस और इनऑस्पिशियस। आपको ये कुंठा ही नहीं रहेगी, कभी चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि आप हमेशा ऑस्पिशियस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे, बिकॉज यू आर इन्वॉल्व विद मोस्ट ऑस्पिशियस, दैट इज द सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण। दिस इज द प्रोसेस। Ultimately, we can get in touch with Krishna. Life will be successful. Anyone can adopt it, and because it is very simple. तो टॉप मोस्ट योगा सिस्टम में से प्रभुपाद जी ने कहा है। तो स्लोली आप इसके क्वेश्चंस आप पढ़िए, क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। नाउ आई विल कम टू द लास्ट सेक्शन वेरी क्विकली। प्रीचिंग इज द एसेंस। हमने जो सीखा है हमें आगे बताना ही है। टू डिलीवर द फॉलन सोल्स, द लॉर्ड ट्रेवल्ड फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। चैतन्य महाप्रभु ने पूरे भारत का भ्रमण किया भगवान के नाम का प्रचार, ऑन फुट that time, on foot, पूरे भारत का भ्रमण किया, right from the down south to the north of India up to Chandigarh also he came. He personally tasted the transcendental pleasure of devotional service, and he simultaneously spread the cult of devotion everywhere. Sri Chaitanya Mahaprabhu personally traveled to the different regions of India to spread the bhakti cult throughout the country. भगवान के नाम का प्रचार करने के लिए उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया। By his personal behavior, he has given an example for the devotees to follow. ऐसा नहीं कि वो खुद आचरण नहीं करते थे, कुछ और कुछ करते थे और डिवोटीज को, वो भगवान जो है भक्ति का स्वादन करने के लिए उस अवतार में, भक्तावतार में आए। That is, one should broadcast the cult of devotional service. A Vaishnava is especially interested in पर उपकार, दूसरों का उपकार, दूसरों का भला करने के लिए वैष्णव सोचता है। Prahlad Maharaj was also interested in this. He did not want to be delivered alone. Rather, he wanted to deliver all the fallen souls and are bereft of knowledge of bhakti, who misuse their intelligence for the temporary benefit of the material body. तो अपनी जो है बुद्धि का दुरुपयोग ना करें खाली टेम्परेरी इस
मटेरियल बॉडी के बेनिफिट के लिए ही खाली नहीं सोचे, परोपकार का सोचना चाहिए. Sri Chaitanya Mahaprabhu also wanted his mission spread all over the world. पृथ्वी ते आछे जातो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हाईवे मोर नाम. इस पृथ्वी में जितने नगर और ग्राम हैं वहां पे सब में मेरा नाम का प्रचार होना चाहिए. In every town and village the chanting of my name will be heard. Following in his footsteps, we are trying to broadcast his message throughout the world. Prabhupada जी ऐसा कह रहे हैं. By his mercy, people are taking this movement very seriously. उनकी कृपा से ही लोग इनको ग्रहण कर रहे हैं. Indeed, our books are extensively distributed in the Western countries, especially in America and Europe. The followers of Sri Chaitanya Mahaprabhu may therefore take this movement seriously and broadcast it throughout the world. So, from the village to village and from town to town, just as Sri Chaitanya Mahaprabhu himself did. तो यही हमारा कार्य है. तो आज इंटरनेट के जमाने में हम लोग लाइव इसको कहते हैं. सबसे ये अनुरोध है कि जितना आपने सुना हो, डेफिनेटली अपने नियर एंड डियर वंस, अपने फ्रेंड्स को उनकी वेल विशर्स बन करके आप जरूर इसको बताएं, ताकि भगवान के नाम का सब जगह प्रचार हो. इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा. सो क्विकली आई वुड लाइक टू दीपक प्रभु जी, आप क्विकली, इफ एनीवन हैज अ क्विक कमेंट दे कैन गिव. अनुरिता मैम, आप बोल सकते हैं. अनुरिता माता जी, आप क्योंकि आपके पास वक्त की कमी है, आई नो, तो आप काइंडली. नहीं, थैंक यू प्रभु जी. आई एम रियली एंजॉयिंग इट. एंजॉयिंग इज नॉट द राइट वर्ड, बट एक्चुअली आई एम एंजॉयिंग इट बिकॉज जैसा आपने अभी अपने उसमें कहा, एब्सोल्युटली राइट वर्ड, आई थिंक. वाणी को विराम देता हूँ, तो ये 1 घंटा जो है मैं भी अपनी पूरी वाणी को विराम दे के, एवरीबडी इन माय हाउस नाउ नोज कि 11 से 12:15 बजे तक दे कैन नॉट डिस्टर्ब मी फॉर एनीथिंग ऑन अ संडे. सो आई एम रियली लाइकिंग इट. और दिस थॉट गेट्स एवरी वीक, ये जो थॉट है ये रीएम्फसाइज होता रहता है कि सब कुछ माया है, सिर्फ प्रभु ही सत्य है. और जितना आप अपने अहम को, अपने आप को, अपनी सोच को कम करते चले जाएंगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है. तो मैं तो बहुत एंजॉय कर रही हूँ और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपसे हर वीक जुड़ूं, अनलेस एंड अनटिल कोई इमरजेंसी हो जाए. तो मेरी तो पूरी कोशिश है. सो थैंक यू सो मच आपको भी, एंड ऑल द फेलो डिवोटीज एज वेल. Thank you so much for your comments. They means a lot because नहीं, thank you. यत आचरति श्रेष्ठा. यहाँ पे भगवत गीता में लोग, भगवान कहते हैं कि जैसे जैसे श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं, तत् common people follow. So definitely people will definitely follow you. I am 100% sure. Thank you so much for coming, for joining, and motivating us to go further. Thank you so much. Thank you. Hare Krishna. And I'll request Kapil Prabhuji, because he's from far off. I do not know his times. Maybe he's in the middle of night or something, I think. Kindly speak, please. Hare Krishna, Shamaji. Hare Krishna. Hare Krishna. It's not the middle of night, but it's nearly 4:30. So I think the time is pretty full. So the daylight saving has actually kicked in. So we got until 9 or 9:30. So the sun remains. So there is no dark even after 9. So it's okay. I think I would like to actually echo Mataji's words that we all would have been actually enjoying, and especially thanks and being part of this association. I feel pretty comfortable in terms of just having this session been held on Sundays. So. And I work normally weekdays, Monday to Friday, so it's pretty convenient for me to actually get on. I couldn't actually join this session on time, Shamaji, so apologies there. I just got stuck somewhere, but I just joined. No problem. I perfectly understand, yes. Yeah, so I think I probably wouldn't have actually got much out of it for today, but I think I would like to actually echo what Mataji said, that all we got to do is we just need to actually remember God's name and just keep on chanting to conditioning our intellect and intelligence. So that the input, I think you probably touched on when I joined, just on what we take as an input, so the actions become conscious. So if you're eating a food, obviously if you're not actually fully involved with all your 5 senses, so that's like a
kind of a behavior from you. And when you take something compulsively, obviously your actions do not become conscious, but become compulsion as well. So I think that goes with everything as well. So you start chanting and you try to actually condition yourself and obviously offer the gratitude to things around you. And I think slowly you get in touch with the nature, and then you try to actually understand every life is actually like you. It's no, I think the hands of Creator, it's not actually less involved in creating an ant or yourself. So I think a lot of people, like even me, when I don't know, maybe a few years back, when I used to actually walk on grass or maybe on ant, I wouldn't actually consider that, that's actually a piece of life. So now, all these things, especially from you, and where I've been actually attached since last few years. So I think it has actually played some sort of role in a good way, so that we are becoming more aware. And then chanting this holy name, I think there is an importance for this particular month as well, Shamaji. I don't know whether you touched on this one or not, but I looked into your message. So I think, yeah, I wanted to actually know a little bit more, but obviously just because of this time limitation, I don't want to actually go into that one, but thank you very much. And I'll probably let somebody else actually comment. Thank you very I much, will try to share